बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जज्बात न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद नज़ीर। 10 रोज़ गुजरे, 11वें रोज़ भी धरना जारी है। अभी तक किसी किस्म की डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों की कोई रिकवरी नहीं हुई और DPO गुजरात से भी मुज़ाकरात नाकाम हुए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात से भी मुज़ाकरात नाकाम हुए और कई सियासी जमातों ने भी ये कहा कि इस धरने को 3 रोज़ के लिए ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर कम्यूनिटी रात भर यहीं रही और शदीद सर्दी भी थी। अब तक की डॉक्टर साहब हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है और कहाँ तक ये धरना जाएगा। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि ये धरने का मकसद हमारा 10 दिन के बाद जब डॉक्टर ज़ीशान अनवर साहब के कातलों को गिरफ़्तार नहीं किया गया और हमने मल्टीपल टाइम DPO गुजरात को इस चीज़ के लिए कहा भी, मौका भी दिया और सैटरडे वाले दिन हमारी मीटिंग हुई तो DPO साहब ने 3 दिन का टाइम लिया। वो उसके बाद 4 दिन भी हम दे दिए। 5वें दिन हमने फिर ये प्रोटेस्ट किया और फिर धरने की शक्ल इख्तियार की। तो इस तरह अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। जो ही प्रोग्रेस होगी हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा। हमारा ना तो DC ऑफिस के ख़िलाफ़ धरना है, ना हमारा DPO ऑफिस के ख़िलाफ़ धरना है। हमारा ये है कि हमें तो अपने उस मकसद के लिए धरना है कि ये जो दिन दिहाड़े लाकानूनियत हुई है उसके ख़िलाफ़ एक हमारा धरना है कि गुजरात के अवाम इतनी अनसेफ़ है कि दिन के 7:30 बजे सुबह को आए और सड़क पे खड़े गाड़ी के ऊपर फायर करके चला जाए और वो पता ना चले। तो इसलिए ये गुजरात की ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि कानून नाफज करने अदारे और गुजरात के जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर कम्युनिटी इस चीज़ के लिए ये निकली है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और लोगों को अमन दिया जाए ताकि लोग ऐसे तरीके से अपनी ज़िंदगी के मामला पूरे कर सकें। अच्छा सर, ये भी मालूम हुआ है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आपको मैसेज आया किसी सियासी जमात के रहनुमा की तरफ से कि आपको वहाँ पे आपके कुछ लोग आ जाएं तो आपके मुज़ाकरात करा देते हैं कुछ टाइम, इस तरह की बात करें सर? देखें, IG पंजाब साहब हों या दूसरा आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का कहा, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुजरात आना है। जहाँ साइल होता है वहाँ उनकी ये पब्लिक सर्वेंट ने जाना होता है। पब्लिक सर्वेंट ने पब्लिक को अपने ऑफिस में नहीं बुलाना होता। ये रीत इनको ना चीफ सेक्रेटरी साहब हो या IG पंजाब हो, उनको ये ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि ये पब्लिक है जिनके नुमाइंदे हैं आप जिनसे आपको इनके टैक्स से आपको जो है आपको तनख्वाह मिलती है। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपने उनके घर पे जाना है, अपने घरों में अपने वो भी हमारे ऑफिसेज़ हैं, IG का ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी वो पब्लिक ऑफिसेज़ है। तो वहाँ से निकलें और ये गाड़ियाँ भी जिन पे आपने ट्रैवल कर रहे हैं ये भी पब्लिक के पेट्रोल से चलती है। तो यहाँ आके बात करें, यहाँ रात से बैठे हैं उनको फ़िक्र होनी चाहिए थी, IG साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी फ़िक्र होनी चाहिए थी। इवन जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब है, जहाँ पे किसी हॉस्पिटल में उनको मच्छर नज़र आता है या काकरोच नज़र आता है तो पूरे का पूरा MSc उड़ा देते हैं 20वें ग्रेड का। ये भी नहीं देखते कि उसका 20वां ग्रेड है, उसकी 25-26 साल ऐसा महकमा सेहत के अंदर उसकी एक पूरी की पूरी सर्विस दी होती है। ये भी उनको कतई नज़र देखते हैं और जाते हैं उड़ा के चले जाते हैं। तो उनको खुद आना चाहिए था चीफ मिनिस्टर साहब को। उनके जो है ना उनको बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी है। तो माशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि गुजरात भी आए, गुजरात के हालात में भी पूरी तवज्जो दे। सर को खुसूसी मैसेज आप? मेरा जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हमने अभी तक इलेक्टिव जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में बंद की हुई हैं। अगर तो उन्होंने कोई खातिर खा नताइज हमें ना दिए तो हम इनडोर सर्विसेज भी बंद कर देंगे। ये ना हो कि गुजरात के अलावा पूरे पंजाब के लोगों को हमें कॉल देनी पड़े इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो उस वक्त से पहले मेरी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और DC गुजरात और IG पंजाब साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को सीरियस लें और मुल्ज़मान को फ़ौरन गिरफ़्तार करें और जो भी ये सारे मुहर्रिक के पीछे हैं उनको भी बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।